जम्मू के दौरे के बाद श्रीनगर पहुंचे गुलाम नबी आजाद ने आज सर्किट हाउस श्रीनगर में विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों के साथ मुलाकात की और उनकी समस्याएं भी सुनी। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि धारा 370 के बजाय सियासी पार्टियां इससे अलग विकास के मुद्दे पर लोगों से बात करें, गरीब जनता को झूठे सपने न दिखाएं और उन्हें गुमराह न करें। उन्होंने कहा कि मजहब और सेंटीमेंट की बुनियाद पर कोई नारा नहीं होना चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं लोगों को 370 को लेकर झूठे वादे नहीं करूंगा। आपकी सपोर्ट में आए हैं तो फिर मैं उनसे हाथ खड़े करवाता हूँ कि भाई नई पार्टी बनाने की इजाज़त है। वो कहते हाँ। उसको चलाने के लिए तैयार हो? कहते हाँ। तो एक तरीके से मैंने नई पार्टी के लिए एक मुर्दमशुमारी की, रेफरेंडम किया कि बनानी है कि नहीं बनानी है, इसको अब चलाओगे। वो जम्मू सूबे की बात। कश्मीर में भी ये 2 दिन से 2 दिन पहले तो बारामूला में हुई थी मीटिंग, वहाँ भी हमने हाथ खड़े करवाए और यहाँ भी 2 दिन से हर असेंबली वाइज लोग आ रहे हैं। रीजन साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर से लोग आ रहे हैं। वो ही एक ही मांग इस वक्त, वो अपने ग्रीवेंसेस नहीं बता रहे हैं, सड़क पानी। वो कहते हैं आपने बहुत दिया है, गिनाते हैं उस काम को। हम कहते हैं कि आपको समर्थन के बाद आज पहली बार आप श्रीनगर में आए हैं और ये बताएगा कि रुतबा इज्जत सब कुछ पार्टी ने दिया था, उसके बाद पार्टी को अलविदा किया, क्या कारण हो सकती है? इससे पहले भी आपने जवाब दिए, लेकिन मैंने कई जवाब दिए कि रुतबा दिया और रुतबे में मेरा अपना काम भी 90% जी। और रुतबा तब मिलता है, सोए हुए को कोई ये रुतबा नहीं देता। आप अपनी स्टेट की देखिए, 35 साल के बाद मैंने गवर्नमेंट लाई। उससे पहले भी प्रेसिडेंट थे, उससे बाद भी प्रेसिडेंट बने। मैं प्रेसिडेंट बना पीसीसी का 2002 में। कितनी सीटें जीती थी उससे पहले? 6, उसमें 3 भाग गए थे, 3 ही सीटें। तो 3 सीटें 6 महीने की कारकर्दगी में हुकूमत बनी। अब वो कांग्रेस ने बनाई कि मैंने बनाई? कांग्रेस बनाती तो 35 साल बनाती, कांग्रेस बनाती तो उससे के बाद बनाती। तो इसलिए वो जो स्टेटें मैंने जीती हैं, मैंने अपने लेटर में लिखा है कि पिछले 36 सालों में जब से मैं जनरल सेक्रेटरी बना, मेरा स्ट्राइक रेट मतलब जीतने का रिकॉर्ड 90% रहा और बाकियों का 90% हारने का रहा। तो अब मैं 90% जिस स्टेटें जिता के रहेगा वो बनेगा कि जिसने 90% हारा। तो इसलिए उनका ये कहना नहीं मालूम है, उन्होंने खुद अपनी सीटें हारी हैं जो ये कहते हैं। नवा कश्मीर मैंने कभी नहीं कहा। मैंने हमेशा पहले भी मेरा नारा था खुशहाल कश्मीर। नहीं, मैं किसी पार्टी और किसी लीडर के खिलाफ, चाहे सुनो भाई, एक का जवाब सुनो, मैं किसी लीडर नहीं करता। मुझसे कभी ये तवक्का नहीं कीजिए कि मैं किसी लीडर या किसी पार्टी के खिलाफ कोई लफ्ज। क्या लोग ही आपकी पार्टी का नाम चुनेंगे? आपकी पार्टी का नाम जो है, क्या पार्टी का नाम कब आप घोषित करेंगे? सर, लोग हजारों लोग थोड़ी चुनते हैं, हजारों लाख लोग जीते, वो अपनी अपनी सलाह देते हैं और नाम लोग नहीं चुनेंगे। नाम कई आए हैं मेरे पास, कई हजार नाम आए हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के भी और हिंदुस्तान भर के लोगों के। मेरे ख्याल में जब तक मैं दिल्ली पहुंचूंगा तो 10-15 हज़ार नाम आए होंगे। अपने वेल विशर, अल्लाह की मेहरबानी है, मेरी दौलत नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में तकरीबन सब लोग जानते हैं और सब पार्टियों के लोग जानते हैं। जितनी हिंदुस्तान में रीजनल नेशनल पार्टियां हैं उनको मैं 40-50 साल से जानता आया हूँ। जो भी वेल विशर है मेरा, वो जिसको न मिलता है कि भाई ये नाम होना चाहिए, वो भेजता रहता। अब उनको एक जगह जमा करना है तो कोई न कोई इन हज़ारों नामों में तो पसंद आएगा। ये भी शायद रिकॉर्ड होगा कि एक पार्टी को हिंदुस्तान भर के नाम लोग या साथी, वो इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड जज जनरल्स हैं, रिटायर्ड जजेस हैं और किसान हैं या मजदूर हैं। पार्टी की क्या प्राथमिकता रहेगी? क्या स्टेटहुड की आप बात करेंगे? मेरी प्राथमिकता मैंने जम्मू में भी बताई है। फर्स्ट प्रायोरिटी है स्टेटहुड और उसके साथ ही नंबर 2-3 मैंने कहा ज़मीन और
ये हमारी नहीं जॉब्स वो हमारे होने चाहिए। मैंने ये वाज़ेह भी क्या कर दिया है 370 के बारे में कि 370 कोई मुझे कहेगा खिलाफ है तो फिर वो अगर भूल गए हैं 3 साल पहले वाली मेरी पार्लियामेंट में तकरीर जो 200 मुल्कों ने सुनी है, क्योंकि 200 मुल्कों ने गुलाम नबी को नहीं सुनना था। 200 ममालिक कश्मीर को जानते हैं और ये बिल जब आया, क्योंकि पहले किसी को मालूम था, बिल होने के बाद 370 ख़त्म किया, स्टेट के टुकड़े किए, तो वहाँ के जो लीडर्स थे इन ममालिक के या टूरिस्ट यहाँ आते थे जानते, उन्हें चैनल्स लगाए, यूट्यूब देखे ये ऐसा क्या हो गया हिंदुस्तान में, तो उसी यूट्यूब में उन्होंने हमारा यूट्यूब भी देखा। तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उतनी लंबी तकरीर और उतने गला फाड़ के या पार्लियामेंट की दीवारें और छत किसी ने हिलाया नहीं है, वो गुलाम नबी आज़ाद ने हिलाया। तो दुनिया भर से मुझे और 450 पास 350 पौने 400 डेलीगेशन हुए। यही सवाल वो सब डेलीगेशन मैंने किसी को बुलाया नहीं था, अपने आप से आए। जितने भी डेलीगेशन आए थे उसमें लीडर थे, उसमें बहुत सारे लोगों ने बीडीसी, डीडीसी, कांग्रेस को छोड़कर ब्लॉक कमेटी के, डिस्ट्रिक्ट कमेटियों के लोग आए, स्टेट कमेटी के लोग आए, मुझे समर्थन दिया। और शायद तारीख में ये पहली दफ़ा होगा कि लोग आदमी को समर्थन दे रहे हैं, पार्टी उसकी है ही नहीं। तो मैं उनसे पूछता था मेरी पार्टी नहीं है, कहा आप जो पार्टी बनाओगे आप ही पार्टी हो, आपको हम अपना सपोर्ट देने आए। तो अभी ग्रीवेंसेस नहीं थी। मैंने कहा कि हमें, आपने हिंदी में बोला था अंग्रेज़ी में नहीं, लेकिन हमने ट्रांसलेशन कराया, लेकिन आपके शक्ल से और बॉडी लैंग्वेज हम समझ सकते थे कि आप कितने गुस्से में थे। तो अगर यहाँ किसी ने नहीं सुना है तो अमेरिका से पूछे, बरतानिया से पूछे मैंने क्या स्पीच की है, और यूट्यूब पे देखें। तो 370 में वाहिद आदमी हूँ जिसपे उस ज़बान में भाषा की है। लेकिन मैं लोगों को गुमराह नहीं करता हूँ हमेशा। मैं कहता हूँ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है पार्लियामेंट का। आज मैंने रिकॉर्ड भी मंगाया पार्लियामेंट का, 378 वोट मोदी के फेवर में और 77 हमारे फेवर में। 9 पार्टियां, हमने जो 370 के हक में 9 पार्टियां सिर्फ 77 वोट, और 377 ख़त्म करने के लिए, नहीं 370 को ख़त्म करने के लिए 377 एमपीज़ और 8 पार्टियां। ये कहना भी गलत होगा, गुमराह करना होगा कि बीजेपी अकेली थी। 8 पार्टियों ने बीजेपी की मदद की है और 9 पार्टियां हम, और वो 9 पार्टियां सब छोटी छोटी पार्टियां। तो इसलिए इन 9 पार्टियों को, जब अभी तक तो 77 ही वोट है, इनको 370 बनाने वो कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि भाई मुझे वोट दे दो, चीफ मिनिस्टर बना दो, तो मैं पार्लियामेंट लाऊंगा। तो अपने आप को भी धोखा दे रहा हूँ, लोग को भी धोखा दे रहा हूँ। क्लियर? अच्छा सुनो भाई, क्वेश्चन जब ख़त्म मेरे सवाल होंगे फिर आप। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट का रास्ता। यस, यकीनन सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। मैंने कब कहा कि सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए 3 साल और 1 महीना हुआ 370 को ख़त्म किए हुए, और 3 साल ही हुए अदालत में लोगों को गए हुए। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के टेबल पर उन्होंने खोला भी नहीं है, उस पहली हियरिंग भी नहीं हुई है। तो ये कोई पार्टी नहीं कह सकती कि मैं पावर में आऊंगा तो मैं इतना ताकतवर हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट करूं। कोई कह सकता है कि आप हियरिंग जल्दी करो? कोई ये कह सकता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने में जजमेंट फेवरेबल दे? नहीं दिला सकता, कोई कह नहीं सकता, गवर्नमेंट भी नहीं कह सकती। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। इसलिए मैंने पार्लियामेंट का रास्ता भी खुला है, सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन समय 6 महीने में दूंगा। 6 महीने हमारा एक्शन है। लिहाजा मैं ये कहता हूँ सियासी पार्टियों से, आप डेवलपमेंट का मुद्दा रखो,
और इसको मुद्दे से बाहर रखो, क्योंकि मुद्दे हमने बहुत 70 साल में कहे, वो एक मुद्दा पूरा नहीं हुआ है और लोग समझते हैं अब हो जाएगा, और फिर वो लोग वोट जज्बात के नाम पर देते हैं। तो इसलिए एक दफ़ा फिर जज्बात में मत गरीब, हमने पहले नारों में बहुत खो दिया है, जज्बात उभारे, लोगों की उम्मीदें इतनी बड़ी, उनने बंदूकें उठाई, बंदूकें उठाने का 1 लाख जवान शहीद हुए, 50-60 हज़ार हमारी बेटियां हमारी बेवा होंगी, 4-5 लाख हमारे बच्चे मारे गए, मुसलमान मारे गए, कश्मीरी पंडित मारे गए, भाग गए, हमारे हिंदू भाई जम्मू के वो मार गए। तो इसलिए मैं जम्मू के लोगों को भी बताता हूँ, कोई रिलीजियस नारा मत दे दो, मज़हब की बुनियाद पे कोई नारा नहीं होना चाहिए, और कश्मीर में भी सेंटीमेंट पर कोई नारा नहीं। सर पीएचडी यहाँ पे बना, उनका कहना है कि हम नहीं, अब 370 से बात करेंगे और उसको वापस लाएंगे, क्या वो फिर लोगों को गुमराह कर रहे हैं? बात मैं क्यों नहीं, मैं तो बात भी यही कहूँगा, लेकिन मेरा एजेंडा नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट से तुम्हें दिलाऊंगा, या मेरे पास अलादीन का चिराग है कि मैं 377 जीत के आऊँगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। अपने करियर की चिंता अब आप छोड़िए करियर मेकअप इंस्टीट्यूट पर, क्योंकि करियर मेकअप इंस्टीट्यूट आपको दे रहे हैं बेहतरीन स्टाफ की टीचिंग के साथ सरकारी नौकरी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। करियर मेकअप इंस्टीट्यूट में आपको जेकेपी बॉर्डर बटालियन, VLW, नायब तहसीलदार, जूनियर असिस्टेंट, कंबाइंड JKSSB कोर्सेज करवाए जाते हैं। इसके अलावा JKPSI कोर्सेज के लिए फ्रेश बैचेज भी शुरू हो रहे हैं। यही नहीं, 12th क्लास के रीअपेयर स्टूडेंट्स के लिए भी कोचिंग क्लासेस उपलब्ध हैं, जहां स्टूडेंट्स को फ्रेश कोर्सेज के साथ बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। और तो और जो स्टूडेंट्स दिन में जॉब के कारण कोचिंग नहीं ले पाते, उनके लिए करियर मेकअप इंस्टीट्यूट JKSSB के कंबाइंड कोर्सेज के लिए इवनिंग क्लासेस भी शुरू कर रहा है।